बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस वीडियो का आगाज़ इस उम्मीद से करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि सांप और मोर ऐसे जानवर हैं जो जन्नत से बेदखल कर दिए गए और जैसे कि अब हमें दिखाई देते हैं, ये ऐसे पहले नहीं थे। इससे कई ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश थे और इनके दूसरे सांप भी थे। और नाज़रीन, साथ में मैंने आपको ये भी मालूमात फराहम की थी कि जानवरों की भी जन्नत और जहन्नुम होगी। तो नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का मौजू यही है कि जन्नत में जाने वाले जानवर कौन कौन से होंगे। क्या ये वही हैं जिनका नाम हम सुनते आ रहे हैं या इनमें कोई और भी जानवर मौजूद हैं? तो ये इस सवाल का जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानवर जन्नत में दाखिल ना होंगे सिवाय तीन के: बालम बाऊर का गधा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भेड़िया और असहाबे कहफ का कुत्ता। और इसी जवाब को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जानवरों का ताल्लुक इन किन से था और इन जानवरों का इन अहम शख्सियत से क्या ताल्लुक था और इन्होंने अपना क्या किरदार अदा किया था कि इन्हें जन्नत से नवाजा जाएगा। पहले नंबर पे बालम बिन बाऊर का गधा है और मैं आपको ये बताऊंगा कि बालम बिन बाऊरा कौन थे और इनके गधे ने ऐसा क्या काम सर अंजाम दिया। नाज़रीन, ये शख्स जाहिद थे और बाद आसमानी किताबों के आलिम भी थे। इन्हें इसमें आज़म का इल्म दिया गया था जिससे इनकी दुआएं कबूल होती थी। जब फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मोमिन साथियों की तलब में निकला तो फिरौन ने बालम बिन बाऊरा से कहा, मूसा के खिलाफ दुआ करो ताकि मूसा पकड़ लिया जाए। बालम बिन बाऊरा हज़रत मूसा के ताक़ुब में निकलने के लिए गधी पर सवार हुआ, लेकिन गधी ने चलने से इनकार किया तो उसको मारा। गधी बहुकुम खुदा बोली, लानत हो तुम पर, तुम इसलिए मार रहे हो कि तुम्हारे साथ खुदा के नबी और उनके बाईमान साथियों को पकड़ने नहीं जा रही हूँ। वो गद्दी अपनी जगह से नहीं हटी तो इसने उसको इतना मारा कि वो मर गई और शख्स से अपने ज़हन से ये भी निकल गया कि इसे अल्लाह ताला ने इसमें आज़म की नेमत से नवाजा था। नाज़रीन, अल्लाह की नेमत का गलत इस्तेमाल करने का यही नतीजा होता है कि लोग दुनियावी माल के पीछे भटक कर अल्लाह ताला की दी गई सलाहियतों से हाथ खो बैठते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर असहाबे कहफ का कुत्ता है। असहाबे कहफ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इस पर मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको आई बटन से मिल जाएगा। नाज़रीन, असहाबे कहफ में शामिल गल्ले बान का कुत्ता था। जब ये लोग घर की तरफ जा रहे थे तो कुत्ता भी इनके साथ चला। उसको बहुत भगाया इसलिए कि उसकी आवाज़ सुनकर जालिम बादशाह के सिपाही हमारा पता लगा कर पकड़ ना लें, लेकिन ये कुत्ता नहीं भागा। बहुत भगाने पर वो कुत्ता हुक्म खुदा बोला, डरो नहीं, खयानत नहीं करेंगे। मैं औलिया इलाही को चाहता हूँ, मैं उस पर ईमान लाया हूँ जिस पर तुम ईमान लाए हो, मैं उसको तलब कर रहा हूँ जिसको तुम तलब कर रहे हो। फिर वो कुत्ता उनके साथ गया और असहाबे कहफ के साथ 309 साल सोया और उनके साथ बेदार भी हुआ। फिर वो कुत्ता दोबारा असहाबे कहफ के साथ सो गया। और नाज़रीन, उसके बाद आती है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भेड़िया। नाज़रीन, जब हासिद भाइयों ने बाप से कहा यूसुफ को भेड़िया खा गया तो जनाब याकूब ने कहा, अगर तुम लोग सच बोल रहे हो तो उस भेड़िए को लाओ जिसने यूसुफ को खाया है। ये लोग सहरा में गए और एक भेड़िए को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध कर बाप के पास लाए। जनाब याकूब ने भेड़िए को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे नूरे चशम यूसुफ को खा लिया? तो भेड़िया बाहुक्म खुदा बोला, आपकी पीढ़ी और सफ़ेद बालों की कसम, मैंने आपके फर्जंद को नहीं खाया है। पैगंबर का गोश्त और खून मुझ पर हराम है, मैं मजलूम हूँ, इन लोगों ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। नाज़रीन, एक दूसरी रवायत है जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनकूल है। उसमें बालाम की गद्दी और असहाबे कहफ के कुत्ते के हमरा एक दूसरे भेड़िए का जिक्र है। इसका किस्सा कुछ इस तरह है कि एक बादशाह ने अपने एक चौकीदार को हुक्म दिया था कि वो मोमिनीन को सताए, लिहाजा वो मोमिनीन को बहुत अजियत व तकलीफ देता था। जब सर से पानी ऊंचा हो गया, जुल्म की इंतहा हो गई, तो एक भेड़िया आया और चौकीदार के छीते बेटे को खा गया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस भेड़िए को भी जन्नती बताया है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन दोनों हदीस में तजाद नहीं है, ये दोनों भेड़िए ही जन्नती हैं। मुख्तसरन बता दूं, तीनों हैवानात का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है जिसमें बालम बिन बहूरा की गद्दी का
ثبوت ہمیں قرآن کی آیت سورہ اعراف آیت نمبر 175 اور 76 میں ملتا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر سورہ کہف آیت نمبر 18 سے ملتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھیڑیے کا ذکر ہمیں سورہ یوسف آیت نمبر 17 اور 18 میں ملتا ہے۔ ناظرین، اگر غور سے دیکھا جائے تو ان واقعات میں بھی انسانوں کے لیے سبق اور عبرت ہے۔ ناظرین، اب بات آتی ہے کہ یہ تین تو وہ جانور ہیں کہ جن کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے اور یہ جنت میں ہی جائیں گے۔ اب ان کے علاوہ جو جانور جنت میں جائیں گے میں آپ کو ان کا بھی بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 پر آتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اونٹ جس کا نام غضابہ یا عذابہ تھا، اور گدھا جس کا نام یافور تھا۔ دوسرے نمبر پر وہ کبوتر یا مکڑی جس کے ذریعے خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی تھی۔ تیسرے نمبر پر امام حسین کا ذوالجناح۔ چوتھے نمبر پر وہ اونٹ جس پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشوراء لشکر کوفہ کو مخاطب کر کے خطبہ دیا۔ پانچویں نمبر پر امام سجاد علیہ السلام کا وہ اونٹ جس پر سوار ہو کر آپ کئی مرتبہ حج کرنے گئے۔ چھٹے نمبر پر وہ کبر جس نے قابیل کو قبر کھودنے کا طریقہ بتایا تھا۔ ساتویں نمبر پر وہ مچھر جو نمرود کی ہلاکت کا سبب بنا۔ آٹھویں نمبر پر وہ ابابیل جس نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا۔ نمبر پر وہ ہدہد جس نے سرزمین سبا و بلقیس کی اطلاع جناب سلیمان علیہ السلام کو دی۔ 10ویں نمبر پر وہ چونٹی جس نے جناب سلیمان سے بات کی۔ 11ویں نمبر پر جناب عزیر کا گدھا۔ 12ویں نمبر پر ناقہ جناب صالح۔ 13ویں نمبر پر بنی اسرائیل کی گائے۔ 14ویں نمبر پر وہ گوسفند جو بعنوان فدیہ جناب اسماعیل کے لیے جنت سے آیا۔ 15ویں نمبر پر وہ بڑی مچھلی جس کے شکم میں جناب یونس علیہ السلام تھے۔ 16ویں نمبر پر جناب عیسیٰ کا مشہور گدھا ہے۔ ناظرین، یہ وہ حیوانات ہیں جنہوں نے راہ خدا میں مخصوص کام کیے ہیں، اس لیے جنت میں جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انسان اور حیوانات کی جنت الگ الگ ہے۔ بعض آیات اور روایات کے مطابق حیوانات بھی مثل انسان روز قیامت مشہور کیے جائیں گے، اور ان کے شعور و ادراک کے مطابق اچھے کام کی جزا اور برے کام کی سزا دی جائے گی، اور جس نے بھی ان پر ظلم کیا ہوگا اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ وہ ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے جانور جنت میں جانے والے ہیں اور ان جانوروں کا کس نبی سے کیا کیا تعلق تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر یہ ویڈیو فراہم کرتے ہوئے میرے سے کوئی بھی غلطی پیش آئی ہو، تو پھر اسی امید پر اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور ہمیں آگاہ کیا کریں کہ آپ اور کس موضوعات پر ویڈیوز چاہتے ہیں۔ تو پھر ملے گی کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔